हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ख़ास और बहुत आवश्यक जानकारी लेकर के आए हैं। हम अपने वीडियो में ज़्यादातर और सभी वीडियो में मानव जीवन से संबंधित जानकारी लेकर के आते हैं, जो हर किसी के जीवन में काम आने वाली होती हैं। चाहे वो समाज में जीने से संबंधित हो, चाहे चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित हो और चाहे वो एलोपैथिक दवाइयों से संबंधित हो। दोस्तों, क्या होता है कि हम वीडियो में वही बात बताते हैं जो चीज़ें मनुष्य के जीवन में उपयोगी हैं और मनुष्य के जीवन में काम आने वाली हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही ऐसा है, जनता ज्ञान 111 चैनल का नाम है। और हमने उसके डिस्क्रिप्शन में जो विवरण लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण की बात की है। और जो मानव के जीवन में जो भी उपयोग आती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें हम उनके बारे में बताते हैं। हमारे वीडियो में जा कर के आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है जनता ज्ञान 111, उसे आप सब्सक्राइब करके उसके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज आपको टैक्सिमो 200 के बारे में। आप जानते हैं ये एलोपैथिक दवा है और इसका नाम है टैक्सिमो 200। ये देख सकते हैं। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि दोस्तों आप कम से कम पहचान जाएं कि टैक्सिमो 200 होती कैसे है। तो देखिए, ये टैक्सिमो 200 है और इसका इतना ये पत्ता होता है, 10 टैबलेट का पत्ता होता है और ये छोटी गोलियाँ होती हैं, गोल आकार में गोलियाँ होती हैं। तो ये हमने दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा कि कम से कम जो है ओरिजिनल चीज़, वैसे तो और भी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं बाज़ार में और भी लोग दिखाते हैं, लेकिन हम जो ओरिजिनल चीज़ दिखा रहे हैं वो उसको पहचानने के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये हो गया आपको टैक्सिमो 200 जो हमने आपको दिखाया। देखिए दोस्तों, टैक्सिमो 200 का प्रयोग जो होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है और बहुत अच्छी जगह पर किया जाता है, क्योंकि ये टैबलेट जो है बहुत ही कारगर और बहुत असरदार है। दोस्तों, टैक्सिमो 200 हर डॉक्टर इसको लिखता नहीं है, क्योंकि कुछ जो दवाइयाँ होती हैं अच्छी क्वालिटी की जो होती हैं और जिन दवाइयों का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, वो दवाइयाँ डॉक्टर आपको ना तो बताते हैं और ना ही लिखते हैं। डॉक्टर आपको वो दवाइयाँ लिखते हैं जिन दवाइयों में उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। जो नई नई कंपनियाँ, तमाम कंपनियाँ जो है इधर उधर घूम रही हैं, जो नई नई कंपनियां डेली खड़ी हो रही हैं और उसमें क्या होता है कि सस्ती दवाइयां वो जो दवा विक्रेता, थोक विक्रेता होते हैं दवा के, उनको देती हैं और डॉक्टरों को भी सस्ते दाम पर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि रेट तो उसमें हाई फाई पड़े रहते हैं। रेट तो आपको उसमें पड़ा होगा 500 रुपये, लेकिन वो दवा उसको 50 रुपये में मिली होगी, ठीक है। और जब वो आपको दवा दी जाएगी तो वो आपको जो है यानी कि 500 के आसपास, यानी 400, 450 या 480 ऐसे दी जाएगी। तो देख लीजिए कि कितनी गुना कमाई है दवाइयों में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया है। ये परम सत्य है दोस्तों। जो नई कंपनियां आती हैं तो वो इसी तरह सस्ते दाम में दवाइयाँ बेचती हैं। अब वो सस्ते दाम में क्यों बेचती हैं? बात ये है कि दवाइयाँ जो कंपनी बनाती है, नई नई कंपनियाँ, ठगने के लिए, लेकिन ऐसे लोग जल्दी डूब भी जाते हैं, लेकिन डूबने से पहले वो कमा भी लेते हैं। दोस्तों, जैसे वो उनकी कमाई पूरी हो जाती है और कमाई पूरी होने के बाद फिर इसके बाद समाज में उन दवाइयों की असलियत समझ में आती है। जो भी पेशेंट यूज करेंगे उनको, तो शुरुआती दौर में तो वो यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी दवा का उपयोग, किसी भी दवा का प्रयोग और किसी भी दवा का असर तुरंत नहीं मालूम चलता है। जैसे आप किसी दवा का प्रयोग 1 माह तक करेंगे तो 1 माह का तो आपने कोर्स ले लिया, आपने 1 माह की तो दवा ले लिया, उनकी तो कमाई हो गई, लेकिन वो दवा आपको फ़ायदा करने वाली नहीं है। और आपको तब समझ में आएगा जब 1 महीना बीत चुका होगा, 1.5-2 महीने का बीत चुके हों। क्योंकि जब आप दवा खाएंगे तो हर डॉक्टर बताता है कि किसी भी दवा का प्रयोग तुरंत उसका असर नहीं आता है, वो तो दवा खाने के बाद उसका असर आता है। तो आप उसी चीज़ में, इसी चक्कर में फंसे रहेंगे और डुप्लीकेट दवाइयाँ जो सस्ती दवाई जो महंगे दाम में लेकर के आए हैं और जिनकी आप कमाई करवा के आए हैं, जहाँ से आप दवा लेकर के आए हैं, उनकी तो लंबी कमाई हो गई, लेकिन आपका जो खून पसीने की जो कमाई है, गाढ़ी कमाई है, वो निकल गई और आपको वो दवा फ़ायदा करने वाली नहीं है। वो फ़ायदा क्यों नहीं करेगी? वो फ़ायदा इसलिए नहीं करेगी कि जो दवा आपको दी गई है उसमें दवा है ही नहीं। है कितनी? 1% दवा है, बहुत कम दवा की मात्रा उसमें बहुत कम है। बाकी उसमें खरिया, छुही जिसको कहते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है ना, चूना, एक चूना होता है, एक होता है खरिया।
खड़िया एक मिट्टी होती है जो बिल्कुल वाइट कलर में होती है, और उसी वाइट कलर से, बल्कि उसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन उसी खड़िया से ही टैबलेट बनती हैं। भाई उसका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, अगर उसको रंगीन बनाना है उस टैबलेट को तो उसमें कलर मिला दिए जाते हैं। तो इस तरीके से वो किसी भी कलर में बनाई जा सकती है, लेकिन है वो खड़िया, है वो छुही, जिसको बहुत से गांव में क्या करते हैं कि उसको दीवारों की पुताई में काम में लाते हैं। जो कच्चे मकान बने होते हैं, जिनके पक्के भी बने होते हैं, तो वो जो है पुताई करने में काम आते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो उसकी पुताई होती है तो वो दीवार को सफ़ेद बना देता है, और उसमें यदि कलर मिला देते हैं तो उस कलर का भी दीवार हो जाता है। तो उस सफ़ेद में, उस सफ़ेद खड़िया या छुही में कोई भी कलर आसानी से मिलाया जा सकता है। इसी तरीके से उसी खड़िया और छुही की टैबलेट बनती हैं, जिसमें दवा की मात्रा ना के बराबर होती है, बहुत कम मात्रा होती है। इसलिए वो आपके बॉडी को फ़ायदा नहीं करती है। आप दवा खाते रहते हैं और आपको वो फ़ायदा नहीं करती है। आप तो अपना पैसा खर्च कर चुके, जहाँ से वो टैबलेट ख़रीद करके लाए हैं वो तो आप उधार नहीं नगद लाए होंगे, और उधार भी लाएंगे तो वो तो आपसे बाद में वसूल ही लेगा, क्योंकि आप बीमारी के चक्कर में जो फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, दवाइयों का खेल इस तरीके से होता है। आपको असली दवाइयाँ दी ही नहीं जाती हैं, आपसे खड़िया और छुही और चूना का पैसा की टैबलेट दी जाती हैं, और उसका पैसा अच्छी टैबलेट के दाम का पैसा आपसे वसूला जाता है। इस तरीके से समाज में लोगों को ठगा जाता है, डॉक्टरों के द्वारा, मेडिकल स्टोर के द्वारा, और जो दवा विक्रेता होते हैं उनके द्वारा। लेकिन जो ओरिजिनल दवाइयाँ हैं, कुछ चुनिंदा दवाइयाँ हैं हमारे भारत में, जो डॉक्टर खुद, जिनके जैसे मान लीजिए उनके घर में कोई बीमार हो गया तो फिर अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, भारत में ज़्यादातर मिलावटखोरी है और ज़्यादातर ठगीबाजी है। तो वो दवाइयाँ जो है, डॉक्टर अच्छी क्वालिटी की जो दवाइयाँ होती हैं वो अपने घर में प्रयोग करते हैं, अपने ख़ास लोगों पर प्रयोग करते हैं। जो लोग बड़े अस्पताल में, जैसे हॉस्पिटल हैं या ज़िला अस्पताल हैं, उस लेवल में जो लोग इलाज कराने जाते हैं, तो जिनकी कोई पहुंच नहीं है, जिनकी कोई पकड़ नहीं है, और जिनको कोई जानता पहचानता नहीं है, जिनका कोई जुगाड़ नहीं है, तो उनको वो इसी तरीके से सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं और अच्छी कमाई की जाती है उनसे। तो और अच्छी दवाइयाँ कैसे किसको मिलेंगी? जिसका वहाँ पर सोर्स जुगाड़ होगा, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं, सोर्स जुगाड़ वाले को। और जिनका कोई सोर्स जुगाड़ नहीं है, उनको डुप्लीकेट दवाइयाँ दी जाती हैं, जो हमने अभी बताया कि डुप्लीकेट ख़राब दवाइयाँ क्या होती हैं, जिनमें दवाइयों का कोई अंश, कोई मात्रा ही नहीं होती है, उतनी मात्रा नहीं होती है कि जिससे वो पेशेंट को ठीक कर पाए। तो चुनिंदा दवाइयाँ हैं जो छिपी हुई हैं, और जो ज़्यादा डॉक्टर किसी को बताते नहीं हैं, वो अपने ही पेशेंट को बताते हैं। अपने पेशेंट का मतलब अपने घरेलू परिवार, रिश्तेदारों को, जो या तो उनसे कोई मिल गया जुगाड़ वाला, पैसा दे दो भाई ठीक से, मतलब गारंटी से युक्त इलाज। अगर जिसका इलाज करने के लिए उन्होंने गारंटी ले लिया, यानी कि पहले पता चला कि आप हमारे मरीज़ को गारंटी से ठीक कीजिए, तब जब गारंटी लेते हैं तब वो इसका इलाज ठीक से करेंगे। और जिसकी कोई पकड़ पहुंच नहीं है, उसका वो डुप्लीकेट दवाइयों के द्वारा इलाज करते हैं, जिससे वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है और काफ़ी सारा धन उसका खर्च हो जाता है और वो ठीक होता ही नहीं है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि कुछ चुनिंदा दवाइयाँ ही हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं, जो फ़ायदा करती हैं, जो तुरंत फ़ायदा करती हैं और रोग को जड़ से भी ठीक करती हैं, और बहुत आसानी से कम दवा खा करके आप अपनी रोग को, आप अपनी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। जो डुप्लीकेट दवाइयाँ होती हैं, उसको तो कहो आप एक डलिया दवा खाना पड़े, आप सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में टैबलेट खाना पड़े और आप ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें, उस टैबलेट में दवा की मात्रा है ही नहीं। इसलिए हमने आज जो है एक एंटीबायोटिक टैबलेट लेकर के आए थे, टैक्सिमो 200 के बारे में इसलिए हम आपको बताना चाहते थे। तो दोस्तों, टैक्सिमो 200 एक एंटीबायोटिक औषधि है और ये बहुत असरदार और बहुत कारगर दवा है। इसकी जानकारी आप खुद रखिए। टैक्सिमो 200 हमने इस वीडियो में दिखाया है। टैक्सिमो 200 का प्रयोग आप शरीर में हो रहे आंतरिक समस्याओं पर ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, बाहरी शरीर, देखिए एक्सटर्नल कहते हैं ना, एक्सटर्नल यूज, तो शरीर में जो बाहरी तरीके से यूज किया जाता है, जैसे आपके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी है, कील मुहासे हैं, खुजली है, एक्जिमा है, और ये अपरस है, लद्दर है,
और ये दाँत खाज खुजली है, ये होता है बाहरी, यानी बॉडी के एक्सटर्नल बाहरी यूज में। तो बाहरी यूज में तो आप जो है ज़्यादातर कोई भी चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है एक्सटर्नल, अंदर से जिन चीज़ों को अंदर से फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जैसे आपके आंतों में कोई घाव हो गया है, आपके आंतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, आपके किसी श्वसन द्वार में या मूत्र मार्ग में या कान के अंदर या नाक के अंदर या आँख के अंदर यदि ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ है, या बॉडी के पेट से संबंधित किसी यानी अंदर में कहीं पर भी समस्या आई है, कहीं पर अंदर से आपको दर्द हो रहा है और कहीं पर आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो इस टेक्समो 200 से आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं भी दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्समो 200 का एक पत्ता अपने घर में ला कर के रखिए और इसका यूज यदि शरीर के अंदर आपको कोई भी समस्या हो रही है, एंटीबायोटिक समस्या कोई भी हो रही है, तो आप इस टेक्समो 200 से ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का आशय ये है कि यदि परिवार के किसी भी सदस्य को ये समस्या आती है, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, तो आप इस टेक्समो 200 से शरीर के अंदर की जो भी इन्फेक्शन से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ना आपको कहीं कोई जांच कराने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं अपना धन खर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो यदि आपके अंदर शरीर के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन आता है, बच्चे हों, अगर बच्चा है तो उसको इस टैबलेट के 4 टुकड़े बनाना है और इसको सुबह शाम खिलाना है। जैसे आपने 4 टुकड़े कर दिए तो आप 4 टुकड़े हो गए, सुबह शाम 2 दिन के लिए हो गई। तो इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों टेक्समो 200 बच्चों के लिए इस तरीके से प्रयोग किया जाता है 4 टुकड़ों में, और यदि बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए फुल टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यदि व्यक्ति 18 साल से 50 साल के बीच में है तो इस फुल टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। समस्या आपको किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं देखता हूँ कि समाज में कई तरह की समस्याएं होती रहती हैं, जैसे श्वसन द्वार में है, जैसे आपके मूत्र मार्ग में है, जैसे आपके गले में है, जैसे आपके पेट के किसी भी भाग में हो सकती है। तो ये शरीर के आंतरिक भागों के लिए फ़ायदा करती है और बहुत फ़ायदेमंद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये आपको बिना पैसों के, कम पैसों में आप अपना इलाज जड़ से कर सकते हैं। आप अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं। अनावश्यक परामर्श शुल्क और जांच शुल्क ये देने से आप बच सकते हैं। तो आप टेक्समो का पत्ता एक घर में रखिए, टेक्समो 200 नाम है इसका, और ये 100 रुपये के आसपास आपको ये पत्ता मिल जाएगा। और आप इसको जब भी ख़रीदें तो एक्सपायरी डेट देख करके ख़रीदें, ताकि यदि आप जल्दी से इसका यूज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इसकी 1-2 साल इसकी डेट होना चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका प्रयोग कर पाएँ। आप इस टैबलेट को हमेशा अपने घर पर रख पाएँ। इस तरीके से आप अपनी समस्याओं से निपट पाएँ और अपने घर परिवार की समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकें। तो ये जानकारी रखना, टेक्समो 200 की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। कई बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको मूत्र मार्ग में ऐसी समस्याएं हो गई हैं कि मूत्र मार्ग के अंदर उनके छाले तक पड़ गए हैं, यानी जलन हो रही थी। तो फिर हमने जो है जब उनका मेडिकल करवाया, चेक करवाया, तो